देखिए, आज मैं जो चीजें डिस्कस करने वाली हूँ मेनली उस चीज को लेकर रहेगी कि हम कल बात कर रहे थे, कल हमारा टॉपिक आधा रह गया था कंटेंट क्रिएशन को लेके, जो कि हमारे लिए काम आएगा इन फ्यूचर भी और करेंटली भी। ठीक है। और मैंने दूसरा सोल्यूशन भी सोचा है। जो लोग सोचते हैं कि हमें फीसलेस कंटेंट बनाना है, हम बाय फीस नहीं आ सकते हैं, तो उनके लिए भी मैंने एक सोल्यूशन निकाला है। अगर आप उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप फिर पेड लीड्स पे आपको काम करना पड़ेगा। एंड अगेन बोल रही हूँ, प्लीज आप लोग कैमरा ऑन कर लो ताकि मुझे भी अच्छा लगे, ऐसा ना लगे कि मैं फोटोज से बात कर रही हूँ। एक सेकेंड। तो देखिए, अभी मेनली सबसे पहले टॉपिक है कि हमें कंटेंट अगर बनाना है तो उसके लिए हमारे पास कंटेंट आइडियाज होने चाहिए। डेली कुछ ना कुछ डालने के लिए होना चाहिए। और आप क्या डालेंगे, मैं आपको एक सॉलिड आइडिया देने वाली हूँ जिससे कि आपको कंटेंट की कभी कमी भी नहीं होगी और आपको मजा भी आएगा, लर्निंग भी आपको मिलेगी। ठीक है। और उससे पहले मैं आपको बताऊं आपको क्या करना है। कल जिन लोगों ने मुझे आईडीज के स्क्रीनशॉट भेजे थे, वो सब ठीक है, बट किसी का अगर नहीं भेजा था ना, प्लीज आप मुझे भेज देना। और दूसरा ये कि मतलब आईडी सभी बना लेना, जो लोग चाहते हैं, सोचते हैं कि हम बाय फेस नहीं आना चाहते, वो भी बना लीजिए क्योंकि उसका सोल्यूशन आज मैं देने वाली हूँ। सेकंड थिंग, अब हमें प्रोस्पेक्टिंग भी करनी है, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि जो हमारी मेन आईडी है उससे आप प्रोस्पेक्टिंग, किसी को डीएम वगैरह मत करना। ठीक है। और अगर करते हैं तो उसको थोड़ा सा बिल्ड होने के बाद करना। और इसके अलावा भी मैं कहूंगी कि आप अलग से 4 से 5 आईडीज और बना लेना, क्योंकि अगर आप चाहते हैं फ्री में लीड्स जनरेट करना तो फिर आप अलग से 4 से 5 आईडी और बना लेना। और सभी आईडीज अलग अलग जीमेल से होनी चाहिए। अगर जीमेल बनाना नहीं आता है तो मैं अभी सिखा दूंगी। एक बार मुझे मैसेज कीजिए, क्या जीमेल बनाना सिखाने की जरूरत है। एक बार मुझे चैट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए। तो अगर मुझे नीड लगी तो मैं सिखा दूंगी, अदरवाइज आप खुद क्रिएट कर लेना। और बाकी चैट जीपीटी यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं हम। मैं जितनी भी चीजें सीखती हूँ, मुझे अपलाइन से मैं कभी नहीं पूछती हूँ, मैं सब कुछ चैट जीपीटी और गूगल के पास ही जाती हूँ पूछने के लिए। कहीं कहीं इंग्लिश है, व्हाट्सअप नहीं चल रहा, कुछ भी इशू होता है, मैं हमेशा चैट जीपीटी की हेल्प लेती हूँ। तो बिल्कुल, और अगर किसी को थोड़ा भी इशू आता है तो आप चैट जीपीटी से हेल्प ले सकते हो। तो 5 आईडी आप बना लेना, अलग अलग इंस्टाग्राम आईडी से बनाना। ठीक है। ताकि वो सस्पेंड होने का डर ना हो और वेरिफिकेशन उसका, मतलब वो वेरीफाई रहे। वैसे तो मोबाइल नंबर नहीं मांगेगा, इन केस मांगे, क्योंकि वो जब सस्पेंड होती है तभी मांगता है। मैंने आज एक आईडी बनाई, वो आईडी बनाने के 5 मिनट बाद सस्पेंड हो गई। फिर मैंने उस पर रिक्वेस्ट डाली, वो वापस भी आ गई। 2 घंटे बाद दोबारा से सस्पेंड हो गई। फिर मैंने दोबारा रिक्वेस्ट डाली, दोबारा वापस आ गई, लेकिन अब वो नहीं जाएगी क्योंकि इंस्टा वहां पे ये कंफर्म कर रहा था कि मैं रोबोट तो नहीं हूँ, क्योंकि वहां पे उसने 2 बार आधार कार्ड मांगा मेरे से। तो आप भी जब बनाएंगे तो ये इशू हो सकता है, तो उस चीज से परेशान मत होना। मैम हमने तो आईडी बनाई, तुरंत चली भी गई। 3 4 बार कोशिश कर लेना, वो 1 2 बार सस्पेंड होके वापस आ जाएगी, फिर नहीं जाएगी। और चली भी गई तो वो हर महीने सस्पेंड होगी। और जैसे ही आप डिटेल्स से उनको अपील करोगे, वो वापस भी आ जाएगी। मेरी जो अभी एक आईडी चल रही है ना, ये 3 4 बार सस्पेंड हो चुकी है। पहले हर महीने सस्पेंड होती थी। और इससे ये चेक करता था कि बीच में रोबोट तो नहीं बन गया इंसान। तो आपको 5 आईडी बना लेनी है। इसके अलावा 5 6 जीमेल से बनाना है। और दूसरा चीज ये कि हमें मैं आपको ना 10 से 12 बुक्स के नाम बताऊंगी। ठीक है। और जो चीज मैं बताने वाली थी, यूएसए ने उस चीज को एकदम पता नहीं कैसे वाइब मैच हुई और उन्होंने वो पहले डाल भी दी। खैर, ये मैंने पहले नोट कर लिया था। तो हमें 10 से 12 बुक्स के मैं आपको जो नाम बताऊंगी, ठीक है। आपको क्या करना है, एक बुक आपको 15 दिन का कंटेंट आराम से दे सकती है। और एक महीने में मतलब हम 2 बुक कवर कर रहे हैं, तो 6 महीने में हम 12 बुक्स कवर करेंगे। और हमें कंटेंट बनाना कैसे है कि हमारी हमने एक बुक ली और उस बुक के जो चैप्टर्स होते हैं अलग अलग, एक चैप्टर पे एक रील आप रेडी करोगे। ठीक है। अगर आप बाय फेस करते हो तो डेफिनेट सी बात है, आपको कैमरे के सामने उसकी जो आपने स्क्रिप्ट नोट करी है उसके अकॉर्डिंग करोगे, वो मैं आगे बताऊंगी आप कैसे करोगे। और अगर आप विदाउट फेस करते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उसमें वॉइस ओवर डालना पड़ेगा, और वो थोड़ा इजी भी रह सकता है। कैसे कि आपने मान लो एक 60 सेकेंड या 1 मिनट की एक वीडियो, मैं तो ये आपको मैं दे दूंगी, जो थोड़ी सी एस्थेटिक टाइप कुछ इसमें विजुअल्स होते हैं वो वाली। आप क्या करोगे, उस वीडियो को इंपोर्ट करोगे जब वीएन में या एडिट एप्लीकेशन में, वहां पे आपको टेक्स्ट डालना है। और जो वॉइस ओवर, पहले आपको वॉइस ओवर डालना है बुक समरी से रिलेटेड, जिसमें हुक, उसका लेंथ जो बीच का रहेगा, जो भी उसका मेन समरी है लेसन, और लास्ट में आपका
कॉल टू एक्शन, ये 3-4 चीजें पे अपन को रील कवर करनी होती है। तो आपका वहां पे उस जो वीडियो फॉर्मेट रहेगा उसके अंदर आपको पहले अपना वॉइस ओवर करना होगा, इसके बाद आपको उसमें टेक्स्ट डालना है, फिर आप उसको अपलोड कर सकते हो। बट मैं यहाँ पे एक चीज और बोलूंगी, जो लोग बाय फेस मान लो आके रील नहीं डालना चाहते, तो वो क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट हाईलाइट पे अपनी 1-2 फोटोज जरूर रखना। इससे पता है क्या होगा कि एटलीस्ट आप बाय फेस इंस्टा के सामने भी रहोगे, एकदम भी फेसलेस आप पेज बनाओगे तो भी आपकी आईडी कभी उड़ती है तो वापस आने में दिक्कत होगी, क्योंकि वहां पे इंस्टा आपके फेस को मैच ही नहीं कर पाएगा। तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दूसरा ये हो जाएगा कि आपका कोई रिश्तेदार रिलेटिव अलग से कोई भी उस फोटो को देख नहीं पाएगा, सिर्फ वही देख पाएगा जो आपकी प्रोफाइल को विजिट करेगा। तो हमारे रिलेटिव्स को तो हम पहले ब्लॉक कर देंगे। और इनकेस कोई जाता भी है तो वो इतना जरूरी नहीं है कि हाईलाइट में घुसे ही, और घुस भी गया तो इतना वहां पे उस चीज का असर नहीं होगा। क्योंकि मेन आपको डर तो यही कि भाई क्योंकि हम जैसे इधर डालते हैं पोस्ट में या फिर रील में, तो फिर वो चीज हमारी इंगेज होती है, ऑडियंस के साथ वायरल होती है। बट हम हाईलाइट में जो डालते हैं वो बहुत ज्यादा वैसा नहीं होता है। तो आप वहां अपना 2-4 फोटोज लाइफ स्टाइल से रिलेटेड, थोड़े बहुत अपने प्रोफेशनल सी फोटोज जरूर डाल के रख सकते हैं, वो भी मैं आपकी चॉइस ही बोलूंगी, बट मैं कहूंगी डाल लेना अगर आपको अपनी आईडी सेफ रखनी है तो। और थोड़ा सा ऑडियंस का भी ट्रस्ट बिल्ड होगा कि आप एक जेन्युइन इंसान हो। इसके अलावा आपको रही बात अपने स्क्रिप्ट की, तो आप क्या करेंगे, चैट जीपीटी सबके पास लॉगिन होगा, सारी हेल्प आपको उसकी ही लेनी पड़ेगी, मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रही हूँ। तो आप वहां पे मान लो आज मैं जो आपको बुक्स के नाम दे रही हूँ, आप सीरियल वाइज पहली बुक लेना और चैट जीपीटी पे डालना कि इस बुक के ऊपर मुझे चैप्टर वाइज कंटेंट चाहिए, इसके चैप्टर और सारे चैप्टर्स का। वो आपको ना उसमें हुक और बीच में मतलब स्टार्टिंग में क्या बोलना है, बीच में क्या बोलना है, लास्ट में क्या बोलना है, सारा अच्छे से पूरा स्क्रिप्ट दे देगा। और हमारी जो लेंथ रहेगी वीडियो की, वो रहेगी अप्रोक्स 30 से 40 सेकंड की ही रखना, ज्यादा लंबी नहीं। आप ज्यादा देर बोलोगे तो आपको ज्यादा बड़ा कंटेंट रखना पड़ेगा, उसमें टाइम भी लगेगा। और दूसरा ये कि आप क्या कर सकते हो, या तो आप डायरी पे नोट कर लेना उसको, और जो भी कंटेंट रहेगा उसको, तो आप देख देख के उस पे शूट कर पाओगे। और डायरी पे नहीं नोट करना हो तो फिर उसके लिए आपके पास 2 फोन होने चाहिए, ताकि आप दूसरे फोन में स्क्रिप्ट पेस्ट करके और उससे देख के वहां पे कैमरे पे बोल सको। और या फिर आप एक चीज और कर सकते हो, टेली प्रॉम्प्टर डाउनलोड कर सकते हो। टेली प्रॉम्प्टर पे आप स्क्रिप्ट को कॉपी करके वहां पेस्ट करते हो, और स्पीड सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है कि वहां जैसे आप जो भी स्पीड डालोगे तो उस हिसाब से वो ऊपर ऊपर जाता है, आप उसको देख के कैमरे पे ऐसे इस तरीके से सामने एकदम रीड करते जाओगे, तो आपको याद भी नहीं रखनी पड़ेगी स्क्रिप्ट, और थोड़े कम टाइम में आप ज्यादा कंटेंट बना पाओगे, ठीक है। इसके अलावा जो पॉइंट है इम्पोर्टेंट, कि हमें डेली इस चीज पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि जो कंटेंट क्रिएशन चीज है ना, बहुत अच्छी भी है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग ही है, इसमें टाइम लगता है, आपको शूट करने, बनाने, एडिट करने बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ, आपको क्या करना है। पहली चीज, आपको अपना टाइम मैनेज करना होगा, और इसके लिए अलग से 3 घंटे निकालने होंगे, जिसके लिए आपको अपनी नींद से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। सुबह उठोगे 5 बजे, अगर मान लो जितना टाइम आप फिलहाल उठ रहे हो उससे 2 घंटे पहले उठ जाना, ताकि आपका दिन का जो वर्किंग का टाइम है वो अफेक्ट ना हो। वरना फिर आप बोलोगे मैम वर्किंग तो इसलिए नहीं हुई क्योंकि हम तो कंटेंट बना रहे थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैं भी ये चीज करने वाली हूँ। वैसे तो मतलब सुबह जल्दी उठ ही जाते हैं, लेकिन उस टाइम पे कुछ और चीजें करते थे, उस पे थोड़ा सा उसमें टाइम शॉर्टेज करके हम ये चीज पे टाइम देंगे। या फिर नाइट में लेट तक बना लो, अगर अभी आपके यहाँ शांति रहती है तो। हमारे मेरे इधर जो शांति का टाइम है रात के 9 बजे के बाद का है, अगर मुझे वीडियो बनानी है तो। और सुबह है 5 से 7:30 बजे तक, इसके बाद तो घमासान शुरू हो जाता है बाहर। ठीक है, मतलब जो बाहर जो रहने वाले लोग हैं, क्योंकि मैं बाहर रहती हूँ तो वहां पे वो लोग बड़े, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं तो खिचड़ पिचड़ होती रहती है। तो इसीलिए आप अपने हिसाब से अपना टाइम देखना कि शांति वाला टाइम कौन सा है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, ध्यान से समझना। पहले अपना जो है चैट जीपीटी से सारे रील्स के आइडियाज निकालना, कितने, नेक्स्ट 15 डेज के या 1 मंथ के। मैं कहूंगी पहले 15 दिन के निकालो, आसान रहेगा। चैट जीपीटी से 15 दिन की रील आइडियाज, एक बुक को लो, उस वो आपको अगले 15 दिन का रील आइडिया दे देगी। अगर मान लो उसमें 7 चैप्टर हैं, 10 चैप्टर हैं, तो 10 दिन के मिल जाएंगे, तो अगली बुक ले लेना, बुक्स की कमी तो है नहीं। और इसके बाद आपको पहले क्या करना है, रात को कभी भी 3-4 घंटे टाइम निकाल के एक दिन लेट सो जाना, और सभी के रील्स के जो स्क्रिप्ट्स हैं वो नोट कर लेना। नोट स्क्रिप्ट का काम हो गया। फिर दूसरे दिन टाइम निकाल के उस स्क्रिप्ट पे शूट कर लेना वीडियोस। एक को शूट करने में हो सकता है आपको 30 मिनट लग जाए प्रैक्टिस करने में,
ज्यादा प्रैक्टिस भी नहीं करनी है, इसलिए मैंने टेलीप्रॉम्प्टर बोला है, क्योंकि वहां पे आप 1 से 2 बार में अच्छी रील बना जाओगे। ठीक है, परफेक्शन के चक्कर में मत पड़ना, स्टार्टिंग में कोई परफेक्ट नहीं होता है, और गलतियां सब करते हैं। एक से नंबर जो जितने अच्छे अच्छे क्रिएटर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं परफेक्ट ही होते हैं, बट हाँ थोड़ी थोड़ी उनकी स्किल्स इंप्रूव हो चुकी होती हैं। तो 3-4 बार, 1 से 2 बार, मैक्सिमम 3 बार उसको रिवाइज करके और फिर फाइनल वीडियो रिकॉर्ड कर लेना, और बाकी की डिलीट करते जाना ताकि आपका स्पेस फुल ना हो। देन आप क्या करोगे कि आपने मान लो 3 घंटा निकाला, या तो सुबह शाम में जब भी, या फिर 4 घंटा, और उसमें आपने रील्स को शूट किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई 4 घंटे में आराम से 15 रील्स तो शूट की जा सकती हैं, 30 से 40 सेकंड के लिए, जिसमें मान लो 5-5 मिनट आपका प्रैक्टिस में लगा, तो आराम से 3-4 घंटे में आप 15 रील्स को शूट कर सकते हो। इसके बाद एक दिन शूट कर लिया, तीसरे दिन आप उनको एडिट कर लेना, सारी एक साथ ही करना। और फिर आपका इस चीज में कितना टाइम लगा, 3 दिन। एक दिन स्क्रिप्ट राइटिंग का, दूसरा दिन उसको शूटिंग का, और तीसरा दिन उसकी एडिटिंग का। और एडिटिंग में आपको क्या करना है, जो भी आपने बीच में आऊं कुछ भी कुछ ऐसी चीजें करी, या फिर आपने जैसे देख के बोला, तो बीच का जो स्पेस है कि आपने इतने में देखा और फिर कैमरे पे बोला, तो इसके बीच का जो स्पेस है उसको कट कर देना है। यही करना है हमको एडिटिंग में। टेक्स्ट अगर आपको डालना हो तो थोड़ा बहुत डाल लेना, वरना कोई कंपलसरी नहीं है, क्योंकि फिलहाल हम वायरल फेमस होने के लिए, फॉलोअर्स गेन करने के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं। फिलहाल हम खुद की स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा प्रेशर मत लेना कि मैम ये परफेक्ट नहीं है, ये ऐसे नहीं है, कोई बात नहीं। आप सिर्फ शूट करो और अपलोड करो, थोड़ी सी उसकी बीच की चीजें हटा के। नहीं टेक्स्ट डालना है, क्योंकि टेक्स्ट में भी टाइम लगता है, नहीं डालना है तो कोई बात नहीं। वैसे तो 1-2 ऐप्स हैं जो फ्री में टेक्स्ट डालते हैं, 3-4 दिन आपको फ्री में सर्विस देंगे, इसके बाद वो आपसे पेमेंट मांगेंगे। इसलिए टेक्स्ट को, मतलब कैप्शन को रहने देना, उस पे जो नीचे टेक्स्ट चलता है वो, ठीक है। शूट हो गई, एडिट हो गई, इसके बीच में आप टेक्स्ट अगर डालना चाहो, वैसे तो उसमें फिर बहुत ज्यादा हेडेक हो जाएगा, रहने दो। सिर्फ उसको एडिट कर लेना, आगे पीछे का जो भी फालतू का पार्ट है वो हटा देना, ठीक है। तो आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं हुआ। अब आपको क्या करना है, 4th डे से अपने जो पेज बनाया है उस पे आपको, और मैं कहूंगी कि डेली भी नहीं तो आप क्या कर सकते हो, एक दिन छोड़ के डालो, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन छोड़ के मतलब वीक में 3 रील्स डालो, तो आपको 15 रील्स बना रहे, तो सोचो 1 महीने का कंटेंट आपने पहले ही रेडी कर लिया, तो बीच में हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। इसके अलावा आपको डेली जो जब आप अपलोड करोगे तो उसका कैप्शन और हैशटैग आपको चैट जीपीटी से पूछना है कि मैंने इस बुक के इस चैप्टर का एक रील बनाया है, मुझे इसका कैप्शन बता दो। तो चैट जीपीटी आपको बहुत बढ़िया से कैप्शन और हैशटैग सब कुछ बता देगा। उठा के उसको एकदम कॉपी पेस्ट मत करना, थोड़ा टाइप करके ही करना। कॉपी पेस्ट भी जब हम करते हैं उस पे भी हमारी आईडी वो, मतलब उतनी ज्यादा एंगेजमेंट नहीं मिलती है। तो वो आप कर सकते हो। अगर ज्यादा बड़ा कैप्शन आप डाल रहे हो तो फिर कॉपी पेस्ट कर देना, छोटा डाल रहे हो तो टाइप करके डालना, ठीक है। और कुछ हैशटैग्स ऐसे होते हैं जो बैन होते हैं इंस्टाग्राम पे, तो वो हैशटैग वैसे तो आपको चैट जीपीटी देगा ही नहीं, फिर भी एक बार पूछ लेना कि एक बार आप क्रॉस चेक कर ले चैट जीपीटी। ठीक है, तो आपने कैप्शन देख लिया, फिर जो आप टाइम रख रहे हो कि मान लो आपने एक टाइम डिसाइड किया तो मुझे सुबह 7 बजे ही अपलोड करनी है, तो फिर आप डेली सुबह 7 बजे ही अपलोड करना, टाइम को इधर उधर मत करना। अगर आपको लग रहा है मैं सुबह 7 बजे नहीं कर सकती, तो दोपहर के 12 बजे, कि एक तो मॉर्निंग में आप डालो, एक तो दोपहर के या तो 12 से 1 के बीच आप डालो, 7 से 8, 12 से 1 के बीच, और या फिर नाइट में डाल रहे तो 7 से 8 के बीच। ये 3 टाइम ऐसे होते हैं जिसमें मोस्टली ऑडियंस वहां एक्टिव होती है इंस्टा पे, ठीक है। 6 से 7 के बीच डालोगे तो भी आपको वहां पे एंगेजमेंट मिल सकती है। ये हो गया आपका डालने का टाइम, मैंने आपको बता दिया। बस जब भी आप डालते हो आपका 15 मिनट लगेगा या फिर 10 मिनट लगेगा उसका क्वेश्चन ऑप्शन ढूंढने में। बस इंस्टा पे अपलोड कर दो, और विथ उसमें इस म्यूजिक भी हल्का हल्का सा ऐड करना होता है, एकदम उठा के वीडियो अपलोड नहीं करनी है। उसमें जो एक ही साउंड सेलेक्ट करो, हमेशा सारे रील्स में एक ही साउंड डालो, अलग अलग ढूंढने की जरूरत नहीं है। साउंड कैसा कि जिसमें म्यूजिक टाइप हल्का सा चल रहा हो, कोई सॉन्ग वॉन्ग मत करना। और उसको मैं एक बार स्क्रीन शेयर करके दिखा दूंगी अभी कि हम जो म्यूजिक डालते हैं उसको एडिट कैसे करते हैं, कि आप पता चले, आप जो स्टोरी नहीं लगाते हैं वैसे कर दो कि आप बोल तो रहे हो बट उसमें सिर्फ सॉन्ग सुनाई दे रहा है, आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो मैं अभी एक बार स्क्रीन शेयर करके दिखा दूंगी, मुझे याद दिला देना। इतना हो गया तो आपका हो गया कंटेंट वाला काम। इसमें बहुत ज्यादा खास मेहनत मुझे नहीं लगता कि इस इतने इजी तरीके को कोई भी फॉलो नहीं कर पाएगा। और जो लोग फेसलेस कंटेंट बनाना चाहते हैं तो उनका भी सेम ही काम है। आपको तो शूट भी नहीं करना है, आपका तो एक काम कम हो गया। आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए, जिनको बाई फेस नहीं आना है। आपने जो भी अपने वीडियो का एक फॉर्मेट चूज किया, डेली आपको उसको वीएन पे अपलोड करके
जो आपका लेसन है, आज की जो स्क्रिप्ट है, रील है, कंटेंट है, उसको वहां बोलना है, अपनी स्क्रिप्ट से देख के उसमें वॉइस ओवर करना है उसको। टेक्स्ट अगर डालना चाहते हो तो टेक्स्ट डाल देना, दो चार टेक्स्ट आप जरूर डालना, क्योंकि आप उसमें विजुअली खुद तो वाईफेस तो हो नहीं, तो कुछ तो आपको उस पर डालना ही पड़ेगा, ठीक है। वो डाल के फिर उसमें बीच में अगर कोई ऐसी चीजें हैं जो आपको लगती हैं, तो वॉइस ओवर कर रहे हो तो परफेक्ट ही करोगे, तीन चार बार प्रैक्टिस करोगे तो सही डल जाएगा। और फिर उसको भी डाउनलोड करके सेम तरीके से कैप्शन वगैरह सब कुछ पूछ पाछ के सुबह शाम दोपहर जो भी आपको टाइम सही लगता है, उस हिसाब से आप अपना ये अपलोड कर देना, ठीक है। तो महीने में आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको लगता है कि हाँ आप टाइम बहुत ज्यादा नहीं लगाओगे और वर्किंग पे भी इफेक्ट नहीं करोगे, तो आप डेली अपलोड करना। अदरवाइज मैं बोलूंगी कि आप डेली ना करके आप तो एक दिन छोड़ के करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा हमें दूसरा काम क्या करना है, अपनी इस स्टोरी जो होती है, स्टोरी को जरूर हमें, हम जो वर्किंग करते हैं ना, मैं आपको सिंपल सा आइडिया बता रही हूँ, जो हम वर्किंग करते हैं कि सुबह मान लो आपने मॉर्निंग ट्रेनिंग ली, एक हैबिट बना लो कि सुबह आपने ट्रेनिंग, जो भी प्रेजेंटर ले रहे हैं उनका आईडी वाईडी टैग मत करना। हाँ, अपलाइंस की करना चाहो तो कर सकते हैं, यूवी सर या मेरी, इसके अलावा किसी की नहीं, ठीक है। तो और आपको वहां पे सुबह स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके कैसे करनी है वो मैंने बताया था, वो आपको डालनी है। एक रील हो गई। दूसरी फिर आपको थोड़ा सा वर्किंग से रिलेटेड चैट जीपीटी से ही पूछ सकते हो आप कि मुझे अपने ऑडियंस को कॉल टू एक्शन देना है और लीड जनरेट करने के लिए स्टोरी के थ्रू, तो वो मैं कैसे दूं। तो वो उसको आपको कुछ कुछ ना कुछ स्टोरी आइडिया टेक्स्ट वाला आपको चैट जीपीटी देगा, तो वो आपको टेक्स्ट में वहां पे डालना है, ठीक है। इसके बाद आपको एक तो बीच वाला मतलब तीन रील डालनी है, सॉरी तीन स्टोरी लगानी है। तो पहली ये हो गई आपकी मीटिंग ट्रेनिंग वाली। बीच में आपकी वर्किंग से रिलेटेड थोड़ी थोड़ी, या फिर आपने कहीं आप जो अगर अच्छी जगह हो तो थोड़ा बहुत उसका स्नैप व्नैप बना के थोड़ा घूमने फिरने का वो आप डाल सकते हो, क्योंकि हमेशा हमें एकदम वर्किंग वर्किंग नहीं दिखानी होती है, थोड़ा सा एक फ्रेंडली लाइफस्टाइल भी अपनी दिखानी होती है, ठीक है। तो वो आप कर सकते हैं स्टोरीज में। मतलब डेली हमें तीन स्टोरी अपलोड करनी ही करनी है। इससे और डेली नहीं भी कर पा रहे हो मान लो, तो फिर दो कर लो स्टार्टिंग में। और दूसरा चीज ये कि आप हाइलाइट्स जरूर मेंटेन करना, जो भी आप स्टोरी वगैरह लगाते हो वो हाइलाइट्स पे जरूर मैनेज, उस पे एक ही हाईलाइट पे डालते जाया, मतलब डालते जाना। और एक और चीज, एक फोल्डर आपको उसका रखना है अपनी थोड़ी बहुत, एक दो दो चार फोटोज का एक फोल्डर वो रखना। तीसरा फोल्डर आपका वर्किंग एक्टिविटीज का रखना, थोड़ा बहुत जो भी आप वर्किंग करते हैं उसका स्नैप बना के उसमें सॉन्ग वॉन्ग ऐड करके वो भी आप अपलोड कर दिया करें। इससे आपका ये एक्टिविटी बनी रहेगी इंस्टा पे, इसमें बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। आई होप इतना चीजें क्लियर हो गया होगा। एक बार मुझे चैट बॉक्स में टाइप कर दो, तो एक बार मैं स्क्रीन शेयर करके ना आपको ये दिखा देती हूँ कि आप किस तरीके से सर्च करोगे, तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। ठीक है। अ, देखो इसका मेन चीज क्या है ना कि हम मैंने जो चीज बताई है इसका फायदा क्या होगा, अम, कि आपको एक काम करो, पहले आप बुक्स नोट कर लो। मैं बुक्स के नाम बता रही हूँ, नोट कीजिए। पहला है, आपको पहली बुक करना थिंक एंड ग्रो रिच, नोट कर लीजिए। जिनमें आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट मिल सकता है, मैं आपको वो बुक्स बता रही हूँ। इसके अलावा आपकी जो फेवरेट बुक हो आप उसको भी ले सकते हो, लेकिन एमएलएम से रिलेटेड मत लेना। उससे क्या होगा कि आपके ऑडियंस को पहले से वो चीज माइंड में जाती है कि अच्छा ये सब चीजें हमें बताने वाले हैं, तो हो सकता है वहां से ऑडियंस आपसे कनेक्ट ना कर पाए, इसीलिए आप एमएलएम से रिलेटेड बुक्स को चूज मत करना। जैसे कुछ लोग होता है ना, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इन्विटेशन को लेके लगे पड़े हैं इंस्टाग्राम पे, तो वो सब चीजें आपको नहीं करनी है। वो चाहती तो मैं भी आपको सजेस्ट कर सकती थी, लेकिन वो नहीं करनी है। इसके अलावा कहीं भी आपको मेटावेल मतलब कोई भी, मतलब मैं जो कहती हूँ कि हमें कभी भी कंपनी, हम जिसमें भी काम कर रहे हैं उसका नेम रिवील नहीं करना होता है सोशल मीडिया पे, चाहे वो इंस्टा हो या व्हाट्सएप हो। इसका मेन रीजन क्या है कि जब भी मान लो अगर हम अपनी कंपनी जहां हम काम कर रहे हैं उसका नाम ही रिवील कर देंगे, कुछ लोग के माइंड में क्यूरियोसिटी होती है अच्छा ये करता क्या है, कौन सी कंपनी में काम करता है, और आपने चलो स्टोरी पर उसको बता भी दिया, सामने वाला क्या करेगा, गूगल पे जाएगा वहां सर्च करेगा, उसको वहां से नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी पॉइंट मिले, लेकिन सामने वाला वहीं से नॉलेज लेके चीजों को प्री जज करके और आपको वैसे ही मैसेज नहीं करेगा काम के लिए, है ना। तो उसकी क्यूरियोसिटी खत्म कर दी आपने पहले कंपनी का नाम रिवील करके।
ठीक है, तो इसीलिए हमें उसको क्यूरियोसिटी बनाने के लिए हमें ये नाम वगैरह नहीं डालने होते हैं, सिर्फ लोगों को अपनी एक्टिविटीज दिखानी होती हैं। यही मेन मार्केटिंग होती है। तो पहला है थिंक एंड ग्रो रिच, दूसरा बुक है रिच डैड पुअर डैड। और जो बुक्स हैं ये देखो, चैट जीपीटी की फिलहाल आप हेल्प तो ले रहे हो, लेकिन बाद में जब आपके पास बजट होता है, जब आप कमा लेते हो, तो एक एक बुक मंगवा मंगवा के रीड भी करते जाना। और जो 6 बुक्स कॉम्बो है वो तो आपको रीड करना ही है, क्योंकि वो आपकी वर्किंग से रिलेटेड है स्पेशली। लेकिन ये वाली जो बाकी बुक्स हैं वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब भी आपको लगे बजट के हिसाब से आप बाद में ऑर्डर करके रीड करना अच्छे से। थिंक एंड ग्रो रिच एक हो गई, दूसरी बुक है रिच डैड पुअर डैड, तीसरी है द बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी। द बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी, नोट कर लीजिए। अ, चौथा है गोप्रो। गोप्रो भी एक बुक है जो कि थोड़ा सा टेक्निकल है, अच्छी बुक है। पांचवा है एटॉमिक हैबिट्स। आई होप नोट कर ली होगी, पांचवा है एटॉमिक हैबिट्स। छठी बुक है 6, द कंपाउंड इफेक्ट। बहुत अच्छी बुक है, द कंपाउंड इफेक्ट। सातवीं बुक है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस द पीपल। इस पे एक बार बुक समरी ली थी मैंने। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस द पीपल। आई होप नोट कर लिया होगा। आठवां पॉइंट है, मतलब आठवीं बुक है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। नाइन्थ पॉइंट है द मैजिक ऑफ थिंकिंग। नाइन्थ बुक है द मैजिक ऑफ थिंकिंग। और 10th बुक है यू कैन विन। यू कैन विन 10th हो गई। 11th बुक है माइंडसेट। माइंडसेट। और 12th बुक है द पावर ऑफ नाउ। 12th बुक है द पावर ऑफ नाउ। एंड एक और बुक मैं आपको बता रही हूँ ऑप्शनल, सफलता के 24 अध्याय। इसको आप कौन सी जगह कर सकते हो, गोप्रो जो बुक लिखी है ना इसके साथ प्लस करके लिखना है, इसको हटाना नहीं है, प्लस करके लिख लो सफलता के 24 अध्याय। इससे भी आपको 24 डेज का कंटेंट मिल जाएगा। ये अभी सर ने डाली भी है। हालांकि उनको कॉपी मत करना, आप चैट जीपीटी से करना, ठीक है। अ, ये हो गया। इसके अलावा आपको और एक बुक एटीट्यूड इज एवरीथिंग। ये दो बुक्स इसलिए मैंने ऑप्शन में बताई हैं ताकि आपको बीच में कुछ बुक्स, जैसे ये है ना 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, तो ये 7 दिन का ही कंटेंट हुआ, तो बाकी बुक्स आपको हेल्प करेंगी फिर वो बाकी डेज को कवर करने में। और इनकेस आपको लगता है कि मुझे तो 5 दिन में ही अपने, मतलब एक दिन में 2 चैप्टर कवर करने हैं एक रील के अंदर, तो फिर आप को एक महीने में 3-4 बुक्स लेनी पड़ेगी। अगर आपको ऐसा लगता है आप अच्छे से कर पा रहे हो तो आप मेरे से मांग लेना। फर्स्ट वाली थी थिंक एंड ग्रो रिच। हो गई सारी, नोट हो गई है तो एक बार चैट बॉक्स में टाइप करो नोटेड। ठीक है, एक बार चैट बॉक्स में नोटेड टाइप कर दो फटाफट से। ओके, ठीक है। इसके बाद है मतलब मैं आपको जो बता रही थी कि इस पता है इसके इतने सारे फायदे रहने वाले हैं ना बुक्स के ऊपर रील्स बनाने के। पहला है कि आपको सभी मतलब बुक्स की थोड़ी थोड़ी नॉलेज तो हो ही जाएगी। आप कभी रीड करें लेकिन थोड़ी नॉलेज तो आपको मिल गई ना, चैप्टर्स याद हो गए कौन सी चैप्टर में क्या है, कौन सी बुक में क्या है। इसके अलावा आपको अ, जो है कंटेंट कभी आपका खत्म नहीं होगा, मतलब आपको आपको अनलिमिटेड कंटेंट मिल गया। तीसरा ऑप्शन हो गया कि भाई आपकी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, मतलब आप लास्ट की बुक थी द पावर ऑफ नाउ।
पर्सनल ब्रांडिंग के लिए आपको कंटेंट मिल गया आराम से। आपकी स्किल्स इंप्रूव हो रही हैं, चाहे वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हो, एडिटिंग स्किल्स हो, वीडियो क्रिएशन, ये सारी चीजें। आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो रहा है, और इनकम तो बूस्टअप होगी ही होगी जब आप आगे इसका फायदा आपको मिलेगा। और लीड जनरेशन के लिए आपको एक ऐसा टूल मिल रहा है जिससे आपको कभी लीड्स आपकी खत्म नहीं होंगी। तो सोचो, इसके लिए अपन थोड़ी मेहनत तो कर ही सकते हैं ना। जैसे कि अपन, और इस काम को ऐसे सोचना कि आपकी जो टीम आएगी, अपकमिंग जो टीम होगी, उसके लिए अभी आप अपना रास्ता आसान कर रहे हो। लोग आपके साथ स्टार्ट भी जल्दी करेंगे, और आपकी जो टीम होगी वो आपको देख के कॉपी करेगी चीजों को। क्योंकि चीजें वही होता है भाई, जो अपलाइन करता है वो डाउनलाइन करती है ना। तो आप उसके लिए एक पहले से ही एग्जाम्पल सेट रहोगे कि हाँ भाई, अपलाइन ऐसे कर रही है तो मुझे भी ऐसे ही काम करना है। तो उसके लिए आपको लीड्स की भी दिक्कत नहीं होगी आगे चल के। थोड़े दिन बाद आप देखोगे, मतलब अगले 1 डेढ़ महीने बाद आप देखोगे तो आपका आईडी पे मतलब ठीक ठाक अच्छी रीच हो जाएगी। तो उससे जब आप किसी को भी डीएम्स करोगे और जो स्टोरी वगैरह, क्योंकि देखो, एक और चीज है कि अब जाहिर ज्यादा नहीं तो जब आप स्टोरी या सॉरी रील डालोगे प्रॉपर अच्छे से टाइम से, तो आपका 1000 से 500 व्यूज तो जाएंगे। 1000 से 500 व्यूज का मतलब है कि आपके 10 से 20 लोग आपकी स्टोरी देखने आएंगे आपकी रील देख के। और एक चीज मैं आपको बताऊं, जो आप कॉल टू एक्शन दोगे ना, वो कॉल टू एक्शन आपको इस तरीके का देना होता है। मतलब चैट जीपीटी से आप पूछना कि जिससे मुझे लीड जनरेट हो सके, मैं इस टाइप का कॉल टू एक्शन मुझे बताओ अपनी रील्स के अंदर। आपको इतना स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन मिलेगा जिससे आपकी ऑडियंस जो रहेंगी वो आपकी स्टोरी पे जाएंगी ही जाएंगी। तो इसलिए आपको अपनी स्टोरी ऐसी लगा के रखनी है जिसमें आपको इनकम प्रूफ वगैरह वो सब नहीं डालना है, इससे इंस्टाग्राम आपको अकाउंट सस्पेंड कर देगा। आपको वहां पे भी एक हाइप क्रिएट करके रखनी होती है स्टोरी पे। जो मैं बता रही थी, एक तो अपनी ट्रेनिंग व्रेनिंग का कुछ कंटेंट, दूसरा जिसमें मैंने बताया था कि पेन पॉइंट, किसी का भी प्रॉब्लम, पेन पॉइंट और उसका सोल्यूशन, सोल्यूशन के लिए मुझे मैसेज कीजिए, या फिर बायो में खैर फॉर्म तो डालना नहीं है, उसको बोलो कि मुझे मैसेज कीजिए इसके सोल्यूशन के लिए। तो लोग वहां से, अगर 20 लोग भी कर रहे हैं तो हो सकता है 2 से 3 लोग आपको मैसेज करें। इस तरीके से आपको वहां से लीड्स धीरे धीरे जनरेट होना स्टार्ट होगी। धीरे धीरे वो चीज 2 की जगह 10 पे कन्वर्ट होगी। तो मतलब आप लीड का टूल, कि पहले ऑडियंस को रील पे लाओ, रील रील से स्टोरी पे ले जाओ, स्टोरी से व्हाट्सएप पे लाओ। मतलब स्टोरी से खैर वो आपकी इंस्टा चैट पे आएगा, इंस्टा चैट पे आप उससे थोड़ी सी फ्रेंडली कन्वर्सेशन करके, चैट पे हमें बिजनेस तो एक्सप्लेन करना नहीं है किसी को, तो वहां उसको चैट पे थोड़ी चीजें बॉन्डिंग बना के उसको व्हाट्सएप पे ले लो। इसके बाद से आपका इधर से काम स्टार्ट हो जाता है। ये बहुत अच्छा तरीका है, जिसके जैसे हम मैग्नेटिक टूल भी बोलते हैं लीड्स के लिए। आपका लॉन्ग टर्म का एक एसेट बिल्ड हो रहा है, और 6 महीने में आप अपने आप को मतलब बहुत अच्छा ग्रोथ देख पाओगे। अपनी टीम के लिए भी आप एक अच्छा एसेट बिल्ड कर रहे हो। टाइम मैनेज तो खैर हमें करना ही है। तो मैं अभी स्क्रीन शेयर करके फटाफट से एक बार ये मैं आपको बता देती हूँ कि आप किस तरीके से ढूंढोगे। थोड़ा सा रील को कैसे एडिट करना है मैं वो भी बता देती हूँ, कुछ लोग उसमें भी कंफ्यूज रहेंगे ही। स्क्रीन पे रहना। मैं एक दो लोग को होस्ट बना रही हूँ। आप कुछ गड़बड़ होती है मुझे बताना। प्रेम भाई, सुनीता मैम मैं आपको होस्ट बना रही हूँ, बीच में कोई इशू होता है ऐसे तो आप मुझे बता देना। प्रेम भाई, आपको ही बनाया मैंने। यस, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। देखिए, सबसे पहले आप जब गूगल पे जाते हैं, चैट जीपीटी अगर आपका लॉगिन नहीं है तो लॉगिन कर लेना। अब यहाँ पे जो मैं बता रही थी, आप क्या कर सकते हो, ये आपको जो माइक का ऑप्शन दिख रहा है ना, आप टाइप करने में अगर टाइम लग रहा है ना, तो आपको जो चीज चाहिए वो आप इस माइक पे क्लिक करके बोल देना, जैसे हम व्हाट्सएप पे वॉइस नोट डालते हैं। आराम से बोलना अच्छे से, जो जो भी आपको चाहिए चैट जीपीटी से हेल्प बोल के आप छोड़ दे कोई, और नीचे फिर सेंड करने का ऑप्शन आएगा, सेंड करोगे तो फिर चैट जीपीटी आपको आंसर कर देगा, लिखना भी नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, फिलहाल मान लो मैं कहती हूँ जैसे सफलता, एक मिनट, मुझे कंटेंट चाहिए अपनी। मैं इधर वॉइस नोट नहीं डाल सकती उसका, क्योंकि वो जूम पे हूँ इसलिए जाएगा नहीं उसमें। रील्स के लिए बुक सफलता के 24 अध्याय, मतलब मुझे कंटेंट अपनी रील्स के लिए कंटेंट चाहिए, बुक नेम सफलता का अध्याय।
इसके सभी चैप्टर्स पर अलग अलग डेज के लिए स्क्रिप्ट रेडी करके दो। देखिए, नीचे पूरा इसने ये बता दिया कि हर स्क्रिप्ट 30 से 40 सेकंड की, कैमरा फेसिंग फेसलेस दोनों के लिए यूजेबल है। और सफल फॉर्मेट डे 1 का चैप्टर, अध्याय सपना ड्रीम। ठीक है। अब यहाँ पे स्क्रिप्ट इसने दी है, सफल लोग पहले अपना सपना देखते हैं फिर दुनिया को दिखाते हैं। अगर आपका सपना स्ट्रांग है तो प्रॉब्लम आपको रोक नहीं सकती, सपना छोटा हो बड़ा, बस अपना हो। एक तो ये शॉर्ट रील इसने दी है, तो अब ये तो देखो 15 सेकंड में ही खत्म हो जाएगी ये रील, अगर कोई फ्लो के साथ बोलेगा तो 10 से 15 सेकंड में। तो आप क्या करोगे, इसको टाइप करोगे कि इतना शॉर्ट स्क्रिप्ट नहीं, ये तो मैं 10 सेकंड में खत्म कर दूंगी। एटलीस्ट 30 to 40 सेकंड बोल पाऊं ऐसी स्क्रिप्ट दो। देखो, इसने थोड़ा सा बड़ा सा स्क्रिप्ट दिया है और आप इसको थोड़ा सा पॉज ले लेके बोलना आराम आराम से, तो आराम से ये 20 से 25, मैं तो ऐसे हो सकता है इसको 20 में कंप्लीट कर दूंगी। मतलब 20 से 25, मैक्सिमम 30 सेकंड में आप आराम से इस पे बना पाओगे। आपको इसमें थोड़ा और भी चीजें अलग अलग चाहिए तो आप वो भी कर सकते हो। ये इसने एक साथ ही दिया है, क्योंकि अपन ने इससे स्क्रिप्ट मांगी। अगर आप इसको बोलोगे ना कि इसमें हुक क्या यूज करना है, कॉल टू एक्शन, अब मैं एक बार इसको लिख के देख रही हूँ, ध्यान से समझना। इस तरह से जिसमें हुक, अब देखो मैंने इसको लिखा इस तरह से, दो जिसमें हुक, लेसन्स, कॉल टू एक्शन हो, लीड जनरेशन के लिए ऐसा सीटीए दो जिससे ऑडियंस मेरी स्टोरी देखने जाए। स्टोरी का स्पेलिंग सॉरी गलत हो गया, ये हो गया, स्टोरी देखने जाए और प्रोफाइल विजिट करें। अब जैसे मैं ये डालूंगी ये आपको दोबारा से नई स्क्रिप्ट रेडी करके दे देगा। देखिए हुक इसमें लिखा है अटेंशन ग्रैप, इस तरीके से जैसे डे 1 में हुक है। 90% लोग इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उनका सपना क्लियर नहीं होता। लेसन क्या है इस बुक का, इस बुक में लिखा है सफलता सपनों से शुरू होती है, इस तरीके से इसमें पूरा स्क्रिप्ट है। इसके बाद नीचे सीटी है। अगर आप अपना सपना क्लियर करना चाहते हो, आज मेरी स्टोरी देखो, मैंने वहां एक सिंपल एक्सरसाइज की है, प्रोफाइल विजिट करो, स्टोरी मिस मत करना। इस तरीके से कॉल टू एक्शन इसने दे दिया। तो सोचो, ज्यादा नहीं तो 100 लोग देख रहे हैं ना, तो 100 में से 10 लोग आपकी स्टोरी देखने जरूर जाएंगे। और वहां पे अपना स्टोरी अच्छे से वो चीज डालनी है, थोड़ा सा एडिट करके। देखिए अलग अलग बुक्स की कितना बढ़िया से इसने स्क्रिप्ट रेडी करके दी है। इस तरीके से आपको सर्च करना है, इससे ना आपको बहुत आसानी हो जाएगी लीड्स को जनरेट करने में भी, और अपना स्क्रिप्ट वगैरह जो जो भी है सब कुछ रेडी करने में। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमें जो वीएन ऐप है उसमें वीडियो को एडिट कैसे करना होता है। जैसे मैं वीएन ऐप मैंने ओपन किया, ये मेरी कुछ पुरानी वीडियो है, मैंने इस पे डाल रखी है एग्जाम्पल के लिए। सपोज कि इसमें टेक्स्ट नहीं है, ये पहले से एडिट है तो टेक्स्ट हटेगा नहीं। मान लो इसमें आपका कोई टेक्स्ट नहीं है, आपने अभी वीडियो शूट करी है, मैं शुरू से ही बताती हूँ ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे आपने वीएन डाउनलोड कर लिया पहले प्ले स्टोर से, ठीक है। अब इसको लॉगिन करने के बाद नीचे जो प्लस का ऑप्शन दिख रहा है ना आपको, ये, हाँ ये नीचे प्लस का ऑप्शन, एरो ऊपर नीचे हो गया। अब इस पे आपको क्लिक करना है। न्यू प्रोजेक्ट का बीच में ऑप्शन आ रहा है, जो नीली पट्टी दिख रही है, बार दिख रहा है। सेव पे आप जब क्लिक करके नीचे जाओगे तो आपको क्लिक करना है वीडियो पे।
वीडियो पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे वो वीडियो ढूंढना है जो आपने शूट करी है। तो इसमें अभी तो है नहीं, मैं नीचे से ढूंढ रही हूँ, पहले की होंगी वीडियोस। और जैसे फॉर एग्जांपल ये वीडियो मिल गई मुझे, ठीक है, इसमें पता नहीं मैंने क्या बोल रखा है, चलो देख लेती हूँ। देखो एक ये वीडियो मैंने ढूंढी, ये मिल गई मुझे, इसको पहले मैं सुन लेती हूँ। ठीक है, वो ऐसे कुछ वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड है। अब आपको इसको मान लो एडिट करना है, तो आप क्या करोगे, पहली चीज, अगर आप चाहते हो कि आपकी वीडियो के अंदर आपने जब रिकॉर्ड किया तो आपको पता नहीं चला, ऊपर दीवार का या नीचे से आपको क्रॉप करना है, मतलब वीडियो को जैसे हम फोटो को क्रॉप करते हैं, कुछ पार्ट हटाते हैं, उसके लिए आप क्या करोगे, देखो नीचे ना बहुत सारे ऑप्शंस हमें दिख रहे हैं, ये नीचे जो मैं दिख रहे होंगे हिलते हुए ऑप्शंस। यहाँ पे मैं गई, यहाँ पे देखो एक क्रॉप का ऑप्शन है, मैंने क्रॉप पे क्लिक किया। क्रॉप पे करने के बाद ओरिजिनल, फ्री और एक रेशो वाइज यहाँ पे दिख रहा है, आप फ्री पे क्लिक करेंगे और इसको हल्का सा ऊपर कर देंगे तो आधा नीचे से जो पार्ट है हट जाएगा वीडियो का, जो मान लो वैसे मुझे उसमें हटाना नहीं था, लेकिन मान लो थोड़ा सा ऊपर से हटाना, इस तरीके से आपने डन कर दिया। तो यहाँ पे देखो पहले पूरा दिख रहा था नीचे से, अभी थोड़ा कम पार्ट दिख। ठीक है, एक तो ये हो गया ऑप्शन, यहाँ से आप अपने वीडियो के इधर उधर के पार्ट को हटा सकते हो, साइड से भी हटा सकते हो, मान लो जैसे आउटर इनर, एक मिनट, जैसे इधर से या इधर से आपको हटाना है कुछ पार्ट, तो क्रॉप करके आप उसको भी हटा सकते हो। और कैमरे फोन को ना थोड़ा सा दूर रख के शूट करना, ये मैंने जब शूट की थी बहुत पास फोन रख लिया था, ये मेरी मिस्टेक है, लेकिन आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। ऐसे ही करना कि आपके जो शोल्डर्स हैं उसके दोनों साइड एटलीस्ट 4-4 5-5 इंच का गैप हो, ठीक है। अ, तो यहाँ पे ये रील हो गई। अब आपको यहाँ पे मान लो टेक्स्ट एडिट करना है, टेक्स्ट डालना है, तो यहाँ पे आपको टी दिख रहा होगा, ये, हाँ सॉरी नीचे, क्या है यार, एक मिनट, हाँ ये जो टी दिख रहा है ना, यहाँ से आप टेक्स्ट एडिट करेंगे। मैं एक बार डाल के दिखा देती हूँ, जैसे मान लो मैं इस पे गई, टेक्स्ट पे गई, हेडिंग पे गई, यहाँ पे मैं जो भी डालना चाहती हूँ, फिलहाल मैं ऐसे कुछ भी डाल रही हूँ। आपको जब मान लो आप कोई रील बना रहे हो, तो पहले मैं इस रील पे मान लो शुरू में मैंने क्या बोला है, तो मान लो इसमें पूरी पूरी लाइन मुझे एकदम से स्क्रिप्टिंग करनी है, एकदम से नहीं करना, वैसे आप एक दो वर्ड डालो डालना, वरना मैं जो बोल रही थी कि हमें फिलहाल बहुत प्रो क्रिएटर नहीं बनना है, तो टेक्स्ट वगैरह मत डालना, बट फिर भी आप सीख जाओ, सिर्फ उसके लिए मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। कि मान लो मैंने इसमें बोला, एक मिनट पहले से जो डाला इसको हटा दूं। जिस स्मार्ट फोन, मान लो सिर्फ इतना मैं टेक्स्ट एडिट करके दिखा रही हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप जब इस पे क्लिक करते हो, यहाँ से इसको फॉन्ट वगैरह को चेंज करने का ऑप्शन आता है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। मान लो ये येलो वाला मुझे रखना है, इसको हम ऊपर नीचे कहीं भी कर सकते हैं, हमें जो टेक्स्ट रखना है वो यहाँ बीच में रखना होता है, क्योंकि नीचे हमारा बहुत सारा जो आईडी वगैरह वो शो होता है, तो टेक्स्ट शो नहीं होता। ठीक है, आप इसका साइज भी छोटा बड़ा कर सकते हैं इस तरीके से फिंगर्स से, और इसमें मोशन ऐड कर सकते हैं इस तरीके से, ऐसे ऊपर से आना नीचे से आना, इस तरीके से वो वहीं के वहीं आता है। इसकी स्पीड कम ज्यादा कर सकते हैं यहाँ से ऐसे, ये हो गया। इसके अलावा यहाँ से म्यूजिक वगैरह इधर से ऐड मत करना, इंस्टाग्राम से करना, वो मैं आपको अभी बता दूंगी कि इंस्टाग्राम से कैसे ऐड करना है। और इसके अलावा हाँ, और एक चीज जो मैं बता रही थी, कि हमें बीच का पार्ट अगर हटाना है तो कैसे हटाना है, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो इसने, मैंने जो लाइन बोली है, जिस स्मार्टफोन, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे इतना पार्ट हटाना है, ये वेस्ट पार्ट है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे स्प्लिट का ऑप्शन आ रहा है नीचे, देखिए नीचे ये वाला ऑप्शन स्प्लिट का, नोट कर सकते हैं आप इस ऑप्शन को, जिससे हम वीडियो के वेस्ट पार्ट को रिमूव करते हैं। यहाँ पे हमने इस पे क्लिक करना है। तो मान लो मैंने यहाँ तक का मुझे हटाना था, यहाँ से यहाँ तक का, पहले उसको सुनना है रील को, कैसे, कि मान लो पहले मुझे सुना मैंने, मान लो इतना मुझे हटाना है, तो मैं इसको इधर से आने तक वेट करूंगी, सुनूंगी इसको, फिर स्प्लिट पे क्लिक कर दूंगी। अब देखो इसके ना दो पार्ट हो गए, आपको दिख रहे होंगे। अब इस पार्ट पे नीचे ये सेलेक्ट सेलेक्ट ये वाला पार्ट है, अभी मान लो मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ, ये येलो इस पे जो आपको बैकग्राउंड नजर आ रहा है, ये सेलेक्ट हो गया ये वाला पार्ट, ठीक है। अब इसको मुझे हटाना है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे नीचे जो डिलीट का ऑप्शन है इस पे क्लिक कर दूंगी, ये हट जाएगा, ये हट गया, ठीक है। अब देखो यहाँ ये हो गया। अब मान लो आपको बीच से कोई पार्ट हटाइए, ये तो शुरुआत का था, मान लो आपको बीच में ये वाला पार्ट हटाना है, मान लो यहाँ से और आपको मान लो यहाँ तक हटाना है, जैसे आपको यहाँ से
यहाँ तक का पार्ट हटाना है। सुनने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा पार्ट में आपने गड़बड़ करी है, या आपने कौन सी पार्ट में आप मान लो अपना स्क्रिप्ट देख रहे थे नीचे आंखें झुका के, तो आपको वही रिमूव करना है। तो इधर से आप इसको हटा के, मान लो मैंने इस पे क्लिक किया और यहाँ तक मान लो ये वेस्ट है और इस पे क्लिक कर दिया, ये लाइन मैंने खींच के लाई। अब बीच में जो मेरा सेलेक्टेड है बीच का पार्ट, इस डिलीट पे क्लिक करूंगी, ये हट जाएगा। ये हट गया इस तरीके से, ठीक है। अब मान लो ये लास्ट में जो एक ऑप्शन आता है, इसको भी आप ऐसे करके डिलीट कर देना। अब आप चाहते हो कि आपकी स्पीड बहुत स्लो है और आप अपनी वीडियो को अच्छी स्पीड में चाहते हो, तो आप उसमें स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा दोगे। कैसे? जैसे देखो इधर हम स्पीड का ऑप्शन आ रहा है नीचे, ऑप्शन स्पीड का, हम यहाँ क्लिक करेंगे। स्पीड पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे ना इस इन ऑप्शन से एडिट नहीं करना आपको, कहाँ क्लिक करना है, रेगुलर पे यहाँ क्लिक करना है। यहाँ क्लिक किया। अब देखो यहाँ से ना ये कम ज्यादा का ऑप्शन है, अगर आप इसको इस तरफ करते तो स्पीड स्लो हो जाएगी, और इसको वन ये है 1x। अगर आप इसको 1.5x में करते हो तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो आप 1.25x में अपनी स्पीड रख सकते हो। मान लो इसको मैं डबल कर दूं तो ये ऐसे हो जाएगी। इतना फास्ट नहीं करना, मान लो इधर आप आ जाते हो तो इधर ही बहुत स्लो हो जाएगी, ऐसे। ठीक है। तो आप ना इसको इस पे रखना 1.2x या 1.5x, 1.5 पे नहीं, सॉरी 1.2x पे रखना। तो ये मीडियम आपकी जो होगी, इसका स्पीड का हो गया। इसके अलावा और एक कुछ ऑप्शंस जो इंपॉर्टेंट है मैं वो बता रही हूँ, वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे आप मान लो इसमें आपको स्टार्टिंग में कोई इफेक्ट क्रिएट करना है अपनी वीडियो पे, यहाँ से नीचे जो FX लिखा हुआ है आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस पे। इस तरीके से आपकी, है ना। तो इस तरीके से अलग अलग चीजें आती हैं जहां से आप इफेक्ट वगैरह डाल सकते हैं, बट मैं कहूंगी वीडियो के अंदर तो मत डालना। जो आप ऐसे लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियोस बनाते हो ना, आप उसमें डाल सकते हो। ठीक है। एक चीज और मैं बता ही देती हूँ जब ये चीज बता रही हूँ, तो अब मान लो इसकी जगह कोई ऐसी वीडियो है लाइफस्टाइल से रिलेटेड। रुको मैं एक बार एग्जिट करके इसको दिखाती हूँ, दूसरी वीडियो लेती हूँ। इसमें 100 वीडियो फ्री में मिलती है, इसके बाद वो पेमेंट मांगता है, तो आप दूसरी मेल आईडी से लॉग इन कर लेना। मैं कोई सी रील ढूंढती हूँ, 1 मिनट। जब देख ही रहे हैं तो अच्छे से ही देख लें। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये रील है, ठीक है। ये जैसे दुबई वाली रील है। अब इस पे स्पीड मैंने आई आई थिंक पहले से स्लो कर रखी है। अब जैसे आप मान लो कहीं घूमने फिरने जा रहे हो, वहां की आपने वॉकिंग वाली वीडियो बनाई, तो उसमें आप अपना स्पीड कम ज्यादा कर सकते हो। ठीक है। अब मान लो इस पे से मुझे कोई पार्ट हटाना है, मान लो यहाँ से मुझे इतना और इतना पार्ट हटाना है, तो इस पे मैंने सेलेक्ट करके इसको हटा दिया, तो यहाँ से कैसी हो गई, इस तरीके से। यहाँ पे अब आप इसमें मान लो जो बीच का ऑप्शन है इसमें आप इफेक्ट डाल सकते हो। इधर से डालना चाहो तो ऐसे डाल सकते हो, ये बहुत अच्छा लगता है। और बीच में मान लो इसमें से आपने ऐसे डाल दिया, या इस पे से ऐसे, तो इससे क्या होगा, बीच बीच में इफेक्ट आ जाते हैं वीडियोस पे, ऐसे। ये इस तरीके से आप वो कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज और मुझे बतानी थी इसमें। चलो ठीक है, इतना ही ठीक है। ये हो गया। अब मान लो आपको वीडियो अपलोड करनी है, तो मैं जो म्यूजिक वाला बता रही थी वो और बता देती हूँ, वरना टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये नॉर्मल मैंने बता दिया, बेसिक बेसिक चीजें जो आपको काम आएंगी। तो अब मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि आप रील अपलोड कर रहे हो। 1 मिनट। ये चीज समझ में आ गई ना जो मैंने अभी बताई, एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए। एक बार क्लियर टाइप कर दो जल्दी से, ताकि मुझे पता चले कि आप समझ रहे हो। मैंने 30-40 मिनट बोला था, हालांकि टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया, बट कोई बात नहीं। ठीक है। मैं अब बता देती हूँ। अपलोड करते टाइम आप उसमें म्यूजिक कैसे ऐड करोगे अपनी बोलने वाली वीडियो में, ताकि आपका वॉइस भी आए और हल्का हल्का सा पीछे से बैकग्राउंड से साउंड भी आए। ठीक है।
उसके लिए आपने क्या किया, यहाँ से प्लस, जैसे हम मान लो ये ऑप्शंस आते हैं ना रील वगैरह डालने के, यहाँ से हमने रील पे क्लिक किया। अब यहाँ पे आपको वीडियोस डालनी है, सिंपल सी बात है, तो यहाँ से आप अपना वीडियो सेलेक्ट करोगे। अब यहाँ से मान लो अरे यार ऊपर क्यों नहीं जा रही है, एक मिनट। हम्म, एक मिनट। इससे नीचे जा नहीं रही है, पता नहीं यार क्या हो गया है। चलो भाई। हम्म, चलो मैं इसमें बता देती हूँ, वैसे इसमें साउंड नहीं है बट मैं इसमें बता रही हूँ, ठीक है। अब मान लो इसमें आपको म्यूजिक भी ऐड करना है और अपनी वॉइस भी आपको आनी चाहिए, तो आप क्या करोगे, यहाँ पहले म्यूजिक ऐड करोगे। म्यूजिक में आपको थोड़ा सा ऐसा साउंड रखना है जो ट्यून टाइप हो, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये वाली रखनी है, ठीक है, तो ये तो आएगी। अब मान लो आप आपने ये ट्यून तो सेलेक्ट कर ली। अगर आप इसको डायरेक्ट अपलोड कर देते हो तो आपकी आवाज नहीं आएगी वीडियो में, जो आप बोल रहे हो उसकी सिर्फ इस साउंड की आवाज आएगी। तो आपको इस आवाज को अगर कम करना है और अपना साउंड बेस्ट मतलब मैनेज करके रखना है, तो आप क्या करेंगे, नीचे जब इसको अपन इसको स्क्रॉल करते हैं ना, एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ से ये वाला, ठीक है, यहाँ आप क्लिक करेंगे इस पे। अब यहाँ से ना आपको इस साउंड को वॉल्यूम को कम ज्यादा करने का ऑप्शन आता है, तो आपने जो बोल रहे हो ना, मतलब इसमें जो साउंड आपने ऐड किया है सॉन्ग का, नीचे वाला, नीचे आप क्लिक करोगे। एक मिनट। ये वॉल्यूम पे नीचे आप देखो, यहाँ पे वॉल्यूम पे आपने क्लिक किया, तो जो सॉन्ग की वॉल्यूम है उसको आप, एक मिनट यार, इसको आप कम कर दोगे, क्लिप ऑडियो। क्लिप में आप जो बोल रहे हो ना उसका ऑडियो कम कर यह हुआ यहाँ पे, तो आप क्या करोगे, यहाँ से इसको फुल रखोगे और फिर जब नीचे आप क्लिक करोगे फिर आप इस वॉल्यूम को बीच में कर दोगे। तो आपका ये ऊपर वाला जो है वो 100% रहेगा और नीचे वाला 50%, या फिर आप इसको 30% रखना, तो हल्का हल्का साउंड आएगा और आप जो बोल रहे हो वो ज्यादा सुनाई देगा। ठीक है, फिर आपको अपलोड करना है। यहाँ पे मान लो आप चाहो तो, अगर मान लो आप आड़ा फोन करके वीडियो बना रहे हो ना, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे टेक्स्ट डाल सकते हो कि डे 1 ऑफ बुक लेसन। इस तरीके से आप अपने ये अच्छे से डाल सकते हो, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। ये सॉरी ब्लैक कलर में डालना है नीचे, क्योंकि व्हाइट कलर का शो हो रहा है, एक मिनट। हम्म, ये यहाँ से आप इसका टेक्स्ट भी एडिट कर सकते हो यहाँ से, ये अलग अलग तरीके से। आप इसको ऊपर रखना चाहो तो बेस्ट रहेगा, इस तरीके से ऊपर। और डे 1 ऑफ बुक लेसन आपने डाला, और बुक नेम आप नीचे डाल सकते हो चाहो तो, कि जैसे बुक नेम, आगे जो भी मान लो एटॉमिक हैबिट पे आप बना रहे हो। इसको भी आप टेक्स्ट इसका एडिट कर लेना, वो थोड़ा सा छोटा लग रहा है। इस तरीके से आप रख सकते हो, इसको ब्लैक कर देना, और इसको आप नीचे रख सकते हो, इसको छोटा बड़ा आप कर सकते हो इस तरीके से। तो ये एक प्रोफेशनल सा लगता है, आप इस तरीके की वीडियो बना सकते हैं आड़ा फोन करके। कैमरे पे आंखें रखना आपकी, तो वो टेढ़ाड़ा नहीं लगेगा फिर। तो इस तरीके से फिर आप अपलोड करना, बढ़िया से आपकी रील बन जाएगी। और जैसे इसको जब आप अपलोड करने जाते हैं, तो यहाँ पे आपको अपना कैप्शन रखना है बढ़िया सा बड़ा सा, जो आप चैट जीपीटी से पूछेंगे। और आईडी वगैरह टैग करना चाहें तो वो आप कोलेब्रेशन अगर किसी से कर रहे हैं तो हम यहाँ से कोलेब्रेशन कर सकते हैं, आईडी टैग कर सकते हैं। और यहाँ पे ट्रायल मोड ऑन कर सकते हो, जिससे आपको रीच अच्छी मिल जाती है। और अगर मान लो आपको इसको तुरंत नहीं डालना है, बाद में डालना है, आप मान लो अभी फ्री थे 10 मिनट के लिए, तो आपने उसको रेडी करके रख दिया इस तरीके से, फिर आप इसको ड्राफ्ट में डाल दो। अब क्या होगा, ड्राफ्ट में आपकी रील चली गई। अब जब आप इसको अपलोड करोगे ना, तब आप उठा के, मान लो 7 बजे आपको अपलोड करनी है, तो आप क्या करोगे, अब यहां से आप जाके और रील पे जाओगे। रील पे जाने के बाद, एक मिनट,
हाँ, यहाँ पे देखो ड्राफ्ट में ऊपर आप जब क्लिक करते हो तो ड्राफ्ट में आप यहाँ वो करोगे और आपकी रील आ गई। यहाँ से आप उसमें जो भी डालना है कैप्शन वगैरह रेडी करके और आप इसको शेयर कर सकते हो। ठीक है, आई होप ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी कि आपको ऑडियो वगैरह कैसे एडिट करने हैं। ठीक है, एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ, आई थिंक मैंने एक बार और बताया था कि हम मान लो कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा रहे हैं स्टोरी पे अपनी मीटिंग की। तो जैसे जैसे ये वाली है, ये कल की है, ठीक है, ये हो गई। तो इसमें हम यहाँ से कुछ ना कुछ टेक्स्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं जो भी हम रिव्यूज वगैरह का करना चाहते हैं, या और इसको हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। इस वीडियो को हम छोटा बड़ा करके इधर टेक्स्ट डाल सकते हैं साइड में, थोड़ा अट्रैक्टिव सी लगनी चाहिए हमारी स्टोरी। हम इस टेक्स्ट को भी एडिट कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। यहाँ से देखो मैं आपको बताती हूँ वो कुछ भी लिखा हुआ है उसको मत देखना, वो मैंने ऐसे ही टाइप किया है। यहाँ से ये बहुत अच्छे से चेंज हो जाता है, ये ने बहुत कुछ कर दिया, ये देखो इस तरीके से। ये इसको आप इधर उधर कर सकते हो, एक बढ़िया सा टेक्स्ट वगैरह चेंज हो गए हैं, ये आप कर सकते हो। यहाँ से म्यूजिक ऐड कर सकते हो। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग ऐसा सिंपल सा डाल देते हैं। ट्राई करें कि आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग ही अपनी स्टोरी पे लगाएं। स्टेटस सिर्फ स्क्रीनशॉट मत लगाना, स्क्रीनशॉट से वो अटका हुआ सा प्रेजेंटर भी अच्छा दिखाई नहीं देता, और आप सारी चीजें रिकॉर्ड भी नहीं कर पाते हो। और जब भी हम मीटिंग्स लेते हैं ना, जैसे मान लो अभी अपनी ये मीटिंग चल रही है तो आप इसकी बिल्कुल स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो। उससे पहले आप अपना रिव्यूज देना चैट बॉक्स में, ताकि आप अपने रिव्यूज को भी रिकॉर्ड कर सको चैट बॉक्स वाले पार्ट में। ठीक है, अब सबसे पहले तो मुझे ये बता दो कि इतना जो चीजें मैंने अभी आज के सेशन में जो बताई वो क्लियर अगर हो गई है तो एक बार मुझे क्लियर टाइप कर दो दोबारा से। मैं ऐसे ही परेशान करती रहूंगी आपको जब तक चीजें क्लियर नहीं हो जाती। हम्म, अभी 15 लोग हैं हमारे बीच में। मैम इंसॉर्ट और ये क्या, एक और मिनट, इंशॉर्ट वीएन सेम है दोनों में, सेम लग रहा है। इंसॉर्ट में भी कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल आप इंसॉर्ट में भी कर सकते हो। हाँ, इस चीज की रिकॉर्डिंग मैं दे दूंगी। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो और इसके अलावा जो मैंने बोला 4-5 आईडीज का, वो आप बना लीजिए ताकि आपको फ्रेशर वाले डीएम्स पे आप वहां से भी रिस्पॉन्स निकाल सको। अब देखो उस पे आपको कंटेंट डालना जरूरी नहीं है, बट जो आप नई आईडी बनाओगे ना 4-5, उस वो भी आपकी जेन्युइन आईडी लगनी चाहिए। तो उस पे भी आपको 2-3 स्टोरी उस पे भी डालते रहना डेली। और एक दो रील कोई भी मोटिवेशनल उठा के, फिर अपनी डालना चाहो चाहो तो अपनी डाल सकते हो कैप्शन चेंज करके, और उसमें कोई भी ऑडियो वगैरह ऐड करके या म्यूजिक ऐड करके। वो आईडीज आपकी बिल्डअप हो जाएंगे और आप उनसे डीएम वगैरह कर रहे हो तो ऑडियंस तो वहां पे भी विजिट करेंगे आपकी आईडी पर। तो वो आईडी भी आपकी जेन्युइन लगनी चाहिए, और इंस्टा को भी आप रोबोटिक नहीं लगने चाहिए, जेन्युइन लगने चाहिए, ताकि आपकी आईडी को इंस्टा उड़ाए ना। और इसके अलावा और एक चीज इंपॉर्टेंट, आप ना अपना रिचार्ज जब भी करते हैं प्लीज ऐसा करें कि जिसमें आपको 3 से 5 जीबी डाटा मिले, जो कि आपको दिन भर पूर्ति करवा पाए। क्योंकि देखो हमारा काम ही इंटरनेट का है, सारी चीजें। फिर आप बोलते हो कि मैम अभी तो नेट खत्म हो गया, तो नेट नहीं चल रहा है ना। तो इसलिए थोड़ा सा डाटा आप ज्यादा डाल लिया करो, क्योंकि अब हम इस बिजनेस के अंदर हैं। तो आपका बीच में कोई मीटिंग वगैरह मिस ना हो, इसलिए मैंने आपको डे टू अटेंड करने मना किया था, क्योंकि कुछ लोग का फिर डाटा ओवर हो जाता है। चलो आप आज के सेशन के रिव्यूज चैट बॉक्स में दे सकते हो, तो मैं भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लूंगी, और आप भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेना, प्रेजेंटर की भी, ऑडियंस की भी, और चैट बॉक्स की भी। एक बार आप रिव्यूज दे सकते हैं, मुझे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है। ऐसा लग रहा है जिन लोग के कैमराज ऑफ हैं, कहाँ गया, मैं नींद लग गई है क्या? ऐसा मत करो भाई। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोग लास्ट तक रहे, थैंक यू सो मच। मैं सेशन ओवर करती हूँ, बेस्ट ऑफ लक, लग जाइए और अपना आईडी वाईडी जो भी है सेटअप करके सब सोना, और कल से अपना अगर पॉसिबल है तो अपना जो स्क्रिप्ट है वो तो रेडी करके ही सो, अगले 10-15 दिन की। अगला 2-3 घंटा और जागना पड़ेगा, और 5 घंटे की नींद काफी होती है वैसे। ठीक है, दिस साइड रवीना मीना साइनिंग ऑफ।